हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल वर्ल्ड साइट डे के उपलक्ष्य में आपसे दो बीमारियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक है ग्लूकोमा और दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये दो बीमारियाँ मैंने क्यों चुनी? क्योंकि ये दो बीमारियाँ जो होती हैं एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। इसका मतलब पेशेंट को बीमारी होती है पर उसको पता ही नहीं चलता कि उसको बीमारी है, और धीरे धीरे ये बीमारियाँ उनकी आंखों के अंदर नुकसान करती जाती हैं और इससे विजन लॉस होता है, जो कि कई बार इरिवर्सिबल होता है कि हम लोग विजन लॉस को वापस इसको ठीक नहीं कर सकते और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि विजन लॉस हो रहा है। और जब वो आता है हमारे पास एकदम एडवांस स्टेज में डिजीज़ होती है जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। तो ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा के अंदर जो आँख के पीछे की नस होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इसके अंदर डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण है आँख के अंदर आईओपी बढ़ जाता है या आँख का दबाव बढ़ जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम केसेस में ये बीमारी इनिशियल स्टेजेस के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होती है। जब सिम्टम्स आते हैं तो उनको देखने का दायरा कम हो जाता है जिसको हम फील्ड लॉस बोलते हैं, और लेटर स्टेजेस के अंदर विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है, जो कि हमारी फाइन चीज़ों को पढ़ने की या देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, पर वो एकदम लास्ट में होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो इसका जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है दैट इज़ जेनेटिक, कि भाई आनुवंशिक होती है कि जिनके घर में किसी को गालम होती है, ग्लूकोमा है, उनके जो बच्चे हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनको ये बीमारी होने का खतरा होता है। इसके अलावा ट्रॉमा, मतलब आंख में चोट लग जाती है, इस कारण से जिस कारण से ग्लूकोमा हो जाता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स एक दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। और इसका एक वेरिएंट होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो आंख के एनाटॉमिकल फैक्टर्स, मतलब आंख की बनावट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, इस कारण से हो सकता है। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि आंख का जो दबाव बढ़ जाता है, इस कारण से आंख की जो नस होती है वो कमज़ोर होती है। तो इसका हम ट्रीटमेंट में हम आंख का जो दबाव है, जो आंख का प्रेशर है, उसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। तो नॉर्मलाइज़ करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम मेडिसिन से कर सकते हैं, जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, या फिर कुछ लोगों में लेज़र करने से फ़ायदा होता है, या फिर हम लोग सर्जरी करके भी आँख का दबाव कम कर सकते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक होती है इनिशियल स्टेजेस में, और जो इससे विजन लॉस होता है वो परमानेंट इरिवर्सिबल होता है, कि हम लोग अगर ट्रीटमेंट भी करते हैं तो फर्दर विजन लॉस को डिटोरेट होने से रोक सकते हैं, पर जो विजन लॉस एक बार हो गया उसको वापस हम लौटा नहीं सकते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम अगर आसान भाषा में समझें तो डायबिटीज़ के कारण आँख के पर्दे पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज़ है तो वो अपनी आँखों की जांच ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो बीमारी होती है ये आ जाती है आँखों में डायबिटीज़ के कारण, और इसका पता नहीं चलता। और जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको इतनी एडवांस हो चुकी होती है बीमारी कि उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और विजन लॉस भी कम्प्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता उस केसेस में। अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ते हैं तो ट्रीटमेंट करना भी आसान होता है और विजन लॉस भी रिवर्सिबल होता है। विजन लॉस होने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। एक कारण तो होता है पर्दे पे सोजन आ जाती है, उसको मैकुलर एडिमा बोलते हैं, और दूसरा कारण होता है पर्दे पे ब्लीडिंग हो जाती है, इसको हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं। जब ब्लीडिंग होती है तो जो विजन लॉस होता है वो एकदम सडन ऑनसेट होता है, मींस अचानक से विजन चला जाता है। पेशेंट आते हैं कि जी हमें कल तक तो अच्छा दिख रहा था और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से काले काले धब्बे आ गए, आँख के आ गया है और हमारा विजन चला गया है। तो उस केस में क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण, जिस कारण इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, किडनी की प्रॉब्लम के अंदर बीमारी जल्दी आती है और शीघ्रता से बढ़ती है, और जो एनीमिया, जो खून की कमी जो डायबिटीज़ में होती है, उस कारण बीमारी के बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट इसमें हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेज़र कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस बीमारी में है कि डायबिटीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहेगी तो हमारे ट्रीटमेंट का फ़ायदा पूरा नहीं आता है। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आप उनसे बोलिए कि भाई आप अपने आँखों का पर्दा जल्दी से जल्दी चेक कराइए, ताकि अगर बीमारी है तो जल्दी पता चल सके और इसका जल्दी इलाज शुरू हो सके। धन्यवाद दोस्तों।